डलहौजी बनीखेत मुख्य मार्ग पर स्थित मनकोट में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब आरटीओ चंबा की टीम द्वारा स्थानीय टैक्सी चालकों के चालान काटे गए। इससे नाराज टैक्सी चालकों ने मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए चक्का जाम कर विरोध दर्ज करवाया। जाम के चलते मार्ग के दोनों ओर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाते हुए मार्ग को बहाल किया। दोनों पक्षों को सुलह हेतु पुलिस थाना डलहौजी लाया गया, जहां विवाद और गहराता चला गया। टैक्सी चालकों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग स्कूटी किराए पर देकर कम दरों में उनकी रोजी रोटी पर असर डाल रहे हैं। साथ ही स्कूटी परमिट में अनियमितताओं की शिकायत भी आरटीओ चंबा से की गई। टैक्सी यूनियन ने सरकार और प्रशासन पर बाहरी राज्यों से बड़ी गाड़ियों के खजियार आने पर भी आपत्ति जताई, जो उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है। हम सभी ड्राइवर जो हैं वो इस वक्त डलहौजी थाने में एकत्रित हुए हैं। तो हमारा यहाँ इकट्ठा होने का जो विषय है वो विषय ये है कि हम लोगों ने मतलब आज भी हमारी चंबा आरटीओ जो है हमारे उनसे बात हुई थी चंबा जाकर कि डलहौजी में जो कुछ इलीगल जो स्कूटियाँ जो रेंट पे दी जा रही है टूरिस्ट को, यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो एक्चुअली वो हमें क्लियर नहीं है कि वो लीगल है कि इलीगल है, क्योंकि यहाँ किसी का कोई ऑफिस नहीं है, किसी के पास कोई पार्किंग नहीं है, लोग घर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उस विषय में हमें जो है जानकारी नहीं है, उसके कारण हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आरटीओ साहब से हमने जवाब मांगा उसका, तो अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया। आरटीओ साहब का कहना है कि इलीगल है, लीगल है, लीगल है, मुझे नहीं पता, मतलब हमें हम लोगों को ऐसे ही टरका दिया उन्होंने। तो आज सारे जितने भी यहाँ डलहौजी के जो टैक्सी ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं, वो सभी यहाँ इकट्ठे हुए इसी विषय में। और साथ ही साथ हमारा दूसरा इशू जो था कि हमें आरटीओ साहब से जवाब चाहिए कि खजियार रोड पर कितने सीटेड जो बस जो है वो अलाउड है टूरिस्ट को लेकर, जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, जो कि यहाँ कमर्शियल यूज़ हो रही है बस, रूट वाली बस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो कमर्शियल बस जो टूरिस्ट के लिए यूज़ हो रही है, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए। कि मेरे को जो जानकारी है वो फिलहाल ये है कि 15 सीटेड जो बस है वहाँ के लिए पास है, लेकिन यहाँ तो बड़ी बड़ी बसें जा रही हैं, तो उसके बारे में भी हमें कोई जवाब नहीं मिला है। साथ ही साथ हमारी यहाँ के प्रशासन से विनती थी कि जो बाहर से प्राइवेट गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर वो जो डलहौजी के साइट सीन है वहाँ पर ना जाएं, तो उससे क्या है कि हमारे जो लोकल यहाँ जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं उनको थोड़ा सा रोजगार में जो है प्रोत्साहन मिलेगा। तो मेरी यही विनती है। तो अगर ये हमारी जो आप बाइट ले रहे हो ये अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी पहुँचती है, तो उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना है सभी ड्राइवर भाईचारे की से कि अगर आप लोग ये जो हमने मुद्दे बताए इस पर अगर आप लोग अमल करो तो हमें बहुत सपोर्ट रहेगी। और हमारा जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा जो डलहौजी है वो सारा टूरिज्म पे ही डिपेंड है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई फसल नहीं है, यहाँ कोई खेती नहीं होती। तो यही विनती है हमारी एक बार प्रदेश सरकार से भी और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं जो ऑफिसर हैं उनसे भी, ये जो हमने मुद्दे बताए उस पर एक बार जरूर अमल करें। तो बस आज यही कहना चाहता हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज जो ये विवाद हुआ है, टैक्सी ऑपरेटर यहाँ पे पुलिस थाना डलहौजी में पहुँचे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, आज हमारे लिए सच्ची एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि जहाँ पे आम जनता को आज अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट्स ना जाकर थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और जहाँ पे जिसका आज एक जीता जागता उदाहरण डलहौजी की जनता ने देखा है। हुआ ऐसा है कि रिसेंटली जी डलहौजी में स्कूटर रेंटल्स की एक बहुत ज़्यादा भरमार शुरू हो गई है। अब वो क्या है कि जो स्कूटर रेंटल है वो रेंट मोटरसाइकिल स्कीम्स के अंडर आते हैं, उसमें देयर आर सर्टन मैंडेटरी कंडीशंस जो कि फुलफिल करनी होती है। आरटीओ चंबा ने क्या किया है कि वो लाइसेंसेस बिना किसी फॉर्मेलिटी को पूरा किए हुए वो इन्होंने धड़ल्ले से डलहौजी में बांटना शुरू कर दिया है। अब हुआ क्या है कि जी आप समझिए डलहौजी इज़ अ नॉट वेरी बिग स्टेशन, छोटा सा स्टेशन है, वेरी लिमिटेड कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़, और उसमें क्या हो रहा है कि आप जैसे ये रेंटल ये 300-400 रुपये में ये रेंटल दे रहे हैं, टैक्सी वालों को जो 1500-2000 कमाना होता है वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, काम करने की आज़ादी सबको है, बट बाय लॉ होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि आरटीओ डिपार्टमेंट जो आरटीओ चंबा है उसमें जो पैसा चला रहा है या फिर जो इनके साथ सेटिंग कर रहा है उसके काम हो जा रहे हैं, और जो नाम आदमी जनता है वो आज सड़कों पे थानों में घूम रही है और उनको अपने राइट्स को लेकर वो यहाँ पे आई है इन्फोर्समेंट्स के लिए।
तो ये होना नहीं चाहिए था, बट अभी हुआ है। तो हम ये आशा करते हैं कि जो ये सरकार चल रही है, सुक्खू सरकार, दिस इज ऑलरेडी अ वेरी करप्ट गवर्नमेंट दैट इज हैपनिंग। हर जगह करप्शन फैली हुई है, और आज हमने ये डलहौजी में भी देख लिया है, जहाँ पे हमारे लोकल अपने बच्चे आरटीओ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर ये जो इलीगल काम आपने चलाए हैं इनको बंद करो, पर आरटीओ साहब का कोई रवैया उस हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया जनाब। रेंट ए बाइक का स्कीम का जो मुद्दा पैदा हुआ है उसके बारे में मैं कल मुख्यालय को सूचित कर दूंगा। वहाँ से जो भी स्पेशल टीम आए वो नियुक्त करेंगे, वो इसका इंस्पेक्शन कर लेगी, ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर लेगी। जिसका जो भी फैसला होगा वो उसके आधार पर फैसला ले लीजिएगा। रद्द करना वो रद्द कर देंगे, देना वो दे देंगे, है ना। और दूसरा जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो टैक्सी यूज हो रही है उनको चलान करते रहेंगे, और जुर्माना जो रूल अनुसार बनता है वो जुर्माना ले लेंगे। सर, एक इनकी शिकायत थी कोई स्कूटी जो ऑपरेटर्स हैं उनको लेकर, तो उस बारे में 15 दिन के लिए बैन इन्होंने कर जो दिया। लिखित कोई शिकायत दी है आपको, तो उस पर कोई कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं डिपार्टमेंट? हाँ, कर रहा है डिपार्टमेंट में, कार्रवाई कर रहा है। जी, ठीक है सर, शुक्रिया जी।